Hello viewers, welcome to Nok TV. I am going to teach you figure of speech today in this lecture. So let us see the definition of figure of speech. The word or words that possess a separate meaning from its literal definition. लिटरल डेफिनेशन क्या होती है? लिटरल डेफिनेशन ये होती है कि एक वर्ड है, उसका मीनिंग जब आप डिक्शनरी में देखते हैं तो आपको नज़र आता है वो मीनिंग डिक्शनरी में लिखा होता है, लेकिन वही मीनिंग अगर वो फिगर ऑफ स्पीच में लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग आपको डिक्शनरी में नज़र नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक चेयर है, चेयर को आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मतलब होगा कुर्सी. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आपकी कुर्सी बड़ी मजबूत है, इसका मतलब ये वो चेयर नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये कुर्सी नहीं है, ये पावर को शो कराती है. तो ये मीनिंग जो है अपने मीनिंग से, असल मीनिंग से, लिटरल मीनिंग से हट कर होते हैं. ये अब ज़िंदगी में भी हम देखते हैं ना, जब अपनी लाइफ में देखें कि आप किसी को घूर रहे हैं, आपका बच्चा तंग कर रहा है, आप उसको घूर रहे हैं, तो वो बच्चा समझ जाएगा आपकी बात. आपके आई को देख के, आई बॉल्स को देख के, आपके जेस्चर देख के, एक्सप्रेशन देख कर, वो आपके आईब्रो देख कर समझ जाएगा कि मुझे डांटा जा रहा है. ये एक हिडन मैसेज होता है. वो चुप कर जाएगा, तंग नहीं करेगा. लेकिन यही बात अगर आपने वर्ड में लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? तो राइटर जो है वो वर्ड का चुनाव ऐसे करता है, वर्ड को ऐसे सिलेक्ट करता है कि उसको उस जगह पे रखता है. जैसे एक फूल होते हैं ना, फूलों को ख़ास तरतीब से रखा जाए तो खूबसूरत गार्लैंड, हार बन जाता है और ख़ूबसूरत एक नेकलेस बन जाता है. लेकिन वही फूलों को अगर बखेर दिया जाए तो एक और चीज़ बन जाती है. वर्ड वही होते हैं. आप देखें शायरी में भी वर्ड वही होते हैं, पोइट्री में, लेकिन वर्ड को एक इस तरीके से रखा जाता है कि उसमें एक रिदम पैदा हो जाता है, एक मौसीकियत पैदा हो जाती है, एक वज़न जो है ना, बैलेंस आ जाता है बातों में. तो यही चीज़ जो है ना उसको, उसकी राइटिंग को फोर्सफुल बनाती है, इफ़ेक्टिव बनाती है, और यही चीज़ उसको जो है ना लिटरेचर को दूसरी प्रोज से अलग करती है. और इसी तरह देखते हैं राइटर क्या करते हैं. राइटर ये करता है, राइटर उन वर्ड को इस तरह लगाता है अपनी पोइट्री में, अपने लिटरेचर में, कि आपको उन वर्ड के अंदर से राइटर का चेहरा नज़र आता है, राइटर का फेस नज़र आता है कि आप कैसे लगाते हैं. इन्हीं को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करता है. डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं जिसमें सिमिली है, मेटाफर है, लिटरेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, पन है, एग्जरेशन है, 20 के करीब हैं. तो हम उनको 2 या 3 में जो है ना लेक्चर में करके कवर करेंगे इंशाल्लाह. तो आज हम पहला ले रहे हैं सिमिली. सिमिली क्या है? सिमिली होती है दो चीज़ों को कंपेयर कराना, लेकिन वो चीज़ें डिफरेंट हों, एक जैसी ना हो. पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं ना हम. When we compare two different things using the words like, as, हम लाइक और एज के जरिए एक चीज की खूबी को दूसरी के साथ लिंक करते हैं. कैसे लिंक करते हैं देखिए, एग्जांपल से देखते हैं आपको. देखिए यहां लिखा मैंने, टीपू सुल्तान वाज एज ब्रेव एज लाइन. टीपू सुल्तान की जो बहादुरी है, टीपू सुल्तान ह्यूमन बीइंग है, देखें इधर, और लाइन जो है ये एक एनिमल है. यही मैंने लिखा है कि दो डिफरेंट थिंग होनी चाहिए, एक जैसी चीज नहीं हो सकती. दो डिफरेंट होंगे, उनमें कंपैरिजन होगा, उसी को सिमिली कहेंगे. तो यहां देखें ये ह्यूमन बीइंग है, ये लाइन एनिमल है, और ये एनिमल में क्या खूबी है जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को कहा गया वो ब्रेवरी है, डेयरनेस है, बहादुरी है, जुर्रत है. तो इसी तरह और देखते हैं. इस सेंटेंस को देखें, टीपू सुल्तान वाज एज ब्रेव एज हिज फादर. टीपू सुल्तान इतना बहादुर था जितना उसका वालिद. अब बताइए ये सिमिली है कि नहीं है? ये सिमिली नहीं है. नहीं इसलिए है कि टीपू सुल्तान भी ह्यूमन बीइंग है
और उसका फादर भी ह्यूमन बीइंग है, दो ह्यूमन बीइंग में जो कंपैरिजन कराया जाता है उसको सिमिली नहीं कहते। सिमिली की डेफिनेशन ये है कि वो अलग डिफरेंट थिंग्स हों, लिहाजा इसको हम कभी भी सिमिली नहीं कह सकते, ये गलत है और लाइन के साथ सही है। और एक एग्जांपल देखते हैं, मैं कहता हूं सना इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। सना इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। देखिए ये एज से मिलाया गया है और जरूरी नहीं हर कोई एज से मिलाया गया सिमिली ही हो। जैसा मैंने पहले आपको बताया टीपू सुल्तान वाज एज ब्रेव एज हिज फादर, वो भी एज से मिलाया गया था, ये भी एज से मिलाया गया है। लेकिन यहाँ सना भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी मदर भी ह्यूमन बीइंग है, दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता सिमिली में, लिहाजा ये भी गलत है। तो अब देखें जो ऊपर वाली एग्जांपल है लाइन के साथ ये सही है क्योंकि डिफरेंट है ना। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, he fought He fought like a lion in the battlefield. वो मैदान जंग में शेर की तरह लड़ा। यहाँ देखें लाइक के साथ जोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया, ही को और लाइन को। तो यहाँ भी देखें वही खूबी है, ही में वही खूबियां जो लाइन में हैं, इसलिए वो मैदान जंग में बहादुरी के साथ लड़ा। एक और एग्जांपल देखते हैं सिमिली की, उसके देखें बेटे, हर चीक्स आर रेड लाइक रोजेज। उसके रुखसार जो है, उसके जो चीक्स हैं वो इस तरह रेड हैं जिस तरह फूल होते हैं। तो अब देखें हर जो है ये ह्यूमन बीइंग है, फ्लावर जो है ये रोज जो है ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो दोनों का कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। तो अब आपने देखा है कि सिमिली में हम क्या करते हैं, सिमिली में हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करवाते हैं लेकिन दोनों अलग कैटेगरी की होती हैं, अलग स्पेशीज होती हैं, एक स्पेशीज नहीं होती वो। इसी तरह अगर हम इसी कंपैरिजन को डायरेक्ट कर देते हैं उसको हम मेटाफर कहते हैं, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है। हम पढ़ने वाले अब पढ़ने जा रहे हैं मेटाफर। जी मेटाफर क्या है, तो मेटाफर की डेफिनेशन देखते हैं पहले। ये देखें यहां है कि सेम डेफिनेशन है, टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग, यहां आएगा विदाउट यूजिंग दीज वर्ड, विदाउट यूजिंग लाइक। सेम डेफिनेशन है व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग, यहां कर ले विदाउट यूजिंग, विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक, ये हम यूज नहीं करते। देखो ना, आप कहते हैं कि आप शेर की तरह बहादुर हो, की तरह कह दिया आपने, आप डायरेक्ट ही कहते हो तुम शेर हो, तो उसको डायरेक्ट ही शेर कह दिया आपने, कोई उसके अंदर आपने जो है लाइक नहीं लगाया, एज नहीं लगाया, उसको कंपेयर डायरेक्ट करवा दिया आपने। इसी चीज का नाम मेटाफर है। कैसे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसको। He was a lion in the battlefield. पहले था he fought like a lion, वो शेर की तरह लड़ा। यहाँ he was a lion in the, वो मैदान जंग में शेर था, डायरेक्ट कह दिया शेर। अब यहाँ देखें बेटे, होता ये असल में होता ये है कि हम इसको कंपैरिजन ही को करा रहे हैं लाइन के साथ, उसकी खूबी है। हम ऐसे करते हैं, इधर लिख लेते हैं ए, इधर बी, इधर क्वालिटी। ए कौन है, ही है, बी कौन है, लाइन है, ही को लाइन के साथ कंपेयर कराया गया। अब यहां क्वालिटी लाइन की आएगी, लाइन की क्वालिटी क्या है, वो ब्रेव है, वो डेयरिंग है। तो यही जो लाइन की खूबियां हैं वो इसमें पाई जाती हैं। और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं हम।
लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। यहां देखें बेटे, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जो हंसी खुशी रहना है, जो हंसना जो है, खुशी जो है, वो एक बेहतरीन मेडिसिन है। मेडिसिन क्या करती है, देखिए मेडिसिन को लाफ्टर के साथ कंपेयर कराया गया है। आप बताएं मुझे, मेडिसिन क्या करती है, रिलीफ देती है पेन से। जब पेन से रिलीफ मिलती है, आप खुश होते हैं, तो यही चीज़ करती है, यही लाफ्टर को कहा गया है कि हंसी इलाज गम है। जब हंसते हैं तो वो भी इलाज गम है, हंसना भी एक इलाज है गम का। हंसता तभी है जब वो खुश होगा। तो जब पेन से रिलीफ मिल जाएगी मेडिसिन से, तो मेडिसिन के अंदर जो खूबी पाई जाती है ना, वही उसने कहा कि उसकी लाफ्टर के अंदर पाई जाती है। तो लाफ्टर जो है, लाफ्टर ए है, उसका कंपैरिजन मेडिसिन से कराया गया है। उसके अंदर खूबी क्या पाई जाती है कि वो रिलीफ देती है, पेन से रिलीफ देती है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। शान इज शान इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली। शान अपनी फैमिली का स्टार है। यहाँ देखें, स्टार मैंने डायरेक्ट शान को कह दिया है। शान, स्टार, और शान और स्टार में क्या चीज कॉमन है? आई वांट टू से, स्टार में क्या चीज है जिसकी वजह से शान को कहा गया? स्टार ब्राइट है, ब्राइटनेस है ना। तो यही कहा गया है कि वो अपने खानदान के लिए एक ब्राइट है, एक अच्छा फ्यूचर है, एक गुड है। तो ये पॉजिटिव मीनिंग है स्टार का यहाँ। और देखते हैं, और एक मीनिंग देखते हैं। यहां देखें, द न्यूज वाज डैगर। न्यूज खबर है, उसको डैगर से जोड़ा गया है। डैगर कहते हैं खंजर को, खंजर, नाइफ, सोड भी कह लें आप। तो ये जो खबर थी उसके लिए कहता था एक खंजर बन के उसको चुभी। खबर कोई बैड खबर आई होगी ना, बैड न्यूज़ आई होगी, ये न्यूज़ जो है उसके लिए खंजर बन गई। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। खंजर में क्या चीज़ पाई जाती है? खंजर तकलीफ देता है, परेशानी देता है, दुख देता है, जख्म देता है। तो यही कह रहा है कि ऐसी न्यूज़ आई, उसने उसको दुख दिया, परेशान किया। तो ये दोनों में जो डैगर में खूबी थी वो इसके अंदर शो कराएगी है न्यूज़ के अंदर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, शी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन। एक शी का दिल होता है, एक पत्थर का दिल होता है। शी का भी एक हार्ट है, स्टोन का भी एक हार्ट है। दोनों के हार्ट को कंपैरिजन कराया गया है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, शी और जो स्टोन है वो एक नॉन लिविंग है। तो दोनों का कंपैरिजन है। तो स्टोन में क्या खूबी है कि वो हार्ड होता है, और वो यही हार्ड इसके शी के हार्ट को कहा गया, वो भी हार्ड है जिस तरह के पत्थर का दिल होता है। तो अब आपने देखा है कि मेटाफर में एक डायरेक्ट बात कर दी जाती है, और सिमिली में जो है ना उसको लाइक और एज के साथ जोड़ के बात की जाती है। लेकिन दोनों डिफरेंट स्पेशीज होती हैं, एक नहीं होता, वो कैटेगरी डिफरेंट होती है, एक कभी भी नहीं होती। एक और देखते हैं, लव इज अ बेड ऑफ थॉर्न। लव इज अ बेड ऑफ थॉर्न। लव को थॉर्न कहा गया है, बेड ऑफ थॉर्न कहा गया। थॉर्न क्या करते हैं? तकलीफ देते हैं, पेनफुल होते हैं। तो लव भी ऐसे ही है, डायरेक्ट उसने कह दिया है। तो यहाँ जो है लव और थॉर्न को, थॉर्न के अंदर जो खूबी है वही लव के अंदर डाली गई है। थॉर्न के अंदर जो नेगेटिव मीनिंग है, नेगेटिव, वही लव के अंदर डाले गए हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।